डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो ज़कात एंड उशर है। ये मेरे पास जो बुक है उसमें पेज नंबर 95 है। 7.32 के बाद एक्सरसाइज 7.2 हमने नहीं करनी, ये हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। 7.3 करनी है और उससे पहले हम उसका टॉपिक पढ़ेंगे ज़कात एंड उशर। अब इसमें सबसे पहले ज़कात की डेफिनेशन है। ज़कात की डेफिनेशन दी है, ज़कात इज़ वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम ordered by Almighty Allah, which is paid on the wealth which remain with a person for a complete year. Islam has fixed its rate at 2.5%. 2.5%। अब यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, या मार्क कर लें, हाईलाइट कर लें या इसको, ठीक है। ये ज़कात की डेफिनेशन है, इसमें हमें डेफिनेशन में रेट भी बता दिया है, ठीक है। ये पिलर ऑफ इस्लाम में से एक है और जो हमें उस अमाउंट पर पे करना पड़ती है जो हमारे पास पूरा साल रहती है। तो इसका रेट यहाँ फिक्स कर दिया गया 2.5%। ज़कात का रेट 2.5% फिक्स्ड है, ठीक है। जब भी हम ज़कात फाइंड करेंगे तो हम रेट ये वाला 2.5% लेंगे। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट है, निसाब मिनिमम लिमिट ऑफ वेल्थ दैट अट्रैक्ट्स लेबिलिटी ऑफ ज़कात, यानी जिस पर कम से कम वो निसाब जिस पर ज़कात आपको लगती है वो इन केस ऑफ गोल्ड, अगर वो गोल्ड है, ठीक है, तो 7.5 तोला यानी 7.5 तोला अगर आपके पास गोल्ड होगा तो उस पर ज़कात लगेगी, ठीक है। अगर 7.5 से कम होगा तो उस पर ज़कात नहीं लगेगी। और जो अगर वो सिल्वर है, ठीक है, इन केस ऑफ सिल्वर, अगर वो आपके पास सिल्वर मीन चांदी यहाँ है, चांदी अगर आपके पास 52.5 तोला होगी यानी 52.5, ठीक है, 52.5 तोला, 52.5 तोला चांदी पर ज़कात लगती है। अगर इससे कम चांदी है तो उस पर आप पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है। गोल्ड 7.5 तोला यानी 7.5 तोला है, उस पर 2.5% ज़कात लगती है, और चांदी 52.5 तोला उस पर ज़कात लगती है 52.5 तोला। अगर किसी के पास हो तो उस पर ज़कात लगती है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी पॉइंट्स हाईलाइट कर लें। अब जो है हमारे पास एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल एज ज़कात बाय हलीम हु सेव्स रुपीज़ दिस वन, ठीक है, फॉर 1 ईयर। अब उसके पास इतने वो पूरे साल में उसकी सेविंग है, ठीक है, हमारी इतनी सेविंग है 9,49,000 रुपीज़। अब उस पर कितनी ज़कात उसे पे करना पड़ेगी, ये हमने उसकी अमाउंट ऑफ ज़कात बतानी है। तो हमने ये जो उसकी अर्निंग है या उसकी सेविंग है, जो भी अमाउंट है, इसको हम लिखेंगे टोटल सेविंग या टोटल अमाउंट, यहाँ लिख सकते हो आप, ठीक है। वो हमारे पास ये दी हुई है। अब रेट ऑफ ज़कात 2.5% है, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा है ऊपर, ये, ठीक है। रेट ऑफ ज़कात 2.5, अमाउंट ऑफ ज़कात हमने फाइंड करनी है, ठीक है। हमें टोटल अमाउंट है हमारे पास, रेट ऑफ ज़कात है और अमाउंट ऑफ ज़कात हमने फाइंड करनी है। तो अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू होता है 2.5% ऑफ दिस वन, यानी इस ये जो उसकी अमाउंट है इसका 2.5% जो होगा वो ज़कात होगी। 2.5% ऑफ रुपीज़ दीज 9,49,000। अब जो है वो परसेंटेज हटाने का हम नीचे 100 लगाते हैं, ठीक है, और ये पॉइंट ख़त्म करने का 10 लगाएंगे नीचे। तो 10 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 बन जाएंगे, या आप 10 मल्टीप्लाई बाय 100 भी लिख सकते हो। ऊपर 25 बच गया, यानी पॉइंट ख़त्म करने का 10 और परसेंटेज हटाने का 100। उन्होंने पहले इसमें परसेंटेज हटाई, अगले में पॉइंट ख़त्म किया। तो आप एक ही स्टेप में ये सारा काम भी कर सकते हैं। ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ से देखो, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए, ठीक है। आपके पास ये बल्कि 3 ज़ीरो इन 3 ज़ीरो से कैंसिल हो गए आपके पास, ठीक है। तो आपके पास नीचे 1 बचा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इनको 25 और 949 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी जो एज अ ज़कात आपने पे करनी है, ठीक है, ज़कात के तौर पर पे करनी है, वो अमाउंट आ गई। इसी तरह से उशर का है, ये एग्जाम्पल और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये ज़कात आपने जो पे किया वो आपको दी हुई है, ठीक है। तो आपने अमाउंट फाइंड करनी है जिस पर ज़कात लगी है। तो इसमें यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं, इसको हम बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब उशर हम फाइंड कर लेते हैं। उशर की पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है। उशर मीन 1/10, इसका मतलब है 1/10 यानी 1/10, ठीक है, 10वां हिस्सा जिसे कहते हैं। इट इज़ पेड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स
ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पर हम पे करते हैं, जैसे ज़कात तो अमाउंट पर पे करते हैं ना, तो ये हमें जो खेतों में हम काम करते हैं और हमें वहाँ से जो भी प्रोडक्शन मिलती है उस पर जो हम ज़कात देते हैं वो ज़कात नहीं बल्कि उशर कहलाती है। ठीक है, इट इज़ पेड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द प्रोडक्शन इन केस अ पीस ऑफ लैंड एग्रीगेटेड बाय नेचुरल सोर्सेज। इसका मतलब यह है कि अगर जो जिस पर आप काश्तकारी कर रहे हैं, ठीक है, उसको एग्रीगेट का मतलब जो उसको पानी दिया जाता है, जो उसको सराब की जाती है, यानी उसको जो उस लैंड को, उस ज़मीन को जो पानी दिया जाता है वो नेचुरल वे से हमें मिलता है। नेचुरल वे मीन नहर से आता है, बारिश से मिलता है या रिवर से आता है, वो नेचुरल सोर्सेज होते हैं। उस पर क्योंकि कॉस्ट कम लगती है तो इसलिए जो है वो आपको उस पर 10% उशर पे करना पड़ता है। ठीक है, और अगर आप जो है आपको 5% उशर पे करना पड़ेगा। ठीक है, 1/2 मतलब 5% उशर पे करना पड़ेगा अगर आपकी जो लैंड है वो एग्रीगेट होती है आर्टिफिशियल वे में। ठीक है, आर्टिफिशियल ज़राया से, अगर आर्टिफिशियल मीन जैसे कुएं से पानी देता है या ट्यूबवेल से दिया जाता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ जो कि जिसमें आपको बिजली का खर्च आता है, जिसको आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो उस पर 5% उशर है। ये डेफिनेशन पूरी यहाँ तक उशर की है। ठीक है, ये आपने लर्न करनी है। इसमें यह कि अगर नेचुरल वे में आपकी लैंड को या ज़मीन को पानी मिलता है, एग्रीगेट होती है, तो उस पर 10% है। अगर आर्टिफिशियल वे में वो एग्रीगेट होती है तो उस पर 5% है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब यहाँ पे ये MCQs के लिए पॉइंट है। इसमें जिस तरह से ज़कात का बताया था, इसका भी इसका मिनिमम अमाउंट उसकी बताई हुई है। निसाब है जो इसका मिनिमम अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच इज़ एलिजिबल टू उशर इज़ 948 kg इन वेट, यानी जो भी आपकी जैसे गंदम है तो अगर उसका वेट 948 kg है, ठीक है, तो फिर उस पर आप पर उशर लगेगी। अगर इससे कम है तो उस पर आपको उशर पे नहीं करना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट है आपका। अब इसकी एग्जांपल है, अ फार्मर सोल्ड हिज क्रॉप ऑफ वीट फॉर रुपीज़ दिस वन। इतने में उसने अपनी वीट जो है वो गंदम जो है वो सेल की है। फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर एट द रेट ऑफ 10%। आपने उशर की अमाउंट फाइंड करना है। रेट आपको 10% यहाँ दे दिया हुआ है। ठीक है, रेट यहाँ गिवन है आपको। तो टोटल अमाउंट आपके पास ये है 9,95,400। ठीक है, रेट ऑफ उशर आपके पास 10% है। अमाउंट ऑफ उशर आपने फाइंड करनी है, तो अमाउंट ऑफ उशर क्या है 10% ऑफ दिस अमाउंट। ठीक है, परसेंटेज हटाने का नीचे 100, ठीक है, लगाते हैं ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो ये देखिए ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो गए। 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ एक 0 लग जाएगा, यानी 99,540 रुपीज़ आपको इसका उशर पे करना पड़ेगा इस अमाउंट पर। ठीक है, 10 अमाउंट ऑफ उशर इज दिस वन। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, एन अमाउंट ऑफ रुपीज़। ये अमाउंट है आपके पास, टोटल अमाउंट रिमेन्स विद नशीन फॉर कंप्लीट ईयर, जो कि नशीन के पास पूरा साल रहती है। हो मच ज़कात विल शी पे, उसे कितनी ज़कात पे करना पड़ेगी। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, पहले टोटल अमाउंट हमारे उसकी है 62,480 रुपीज़। रेट ऑफ ज़कात हमें पता है 2.5% है, ये हमें डेफिनेशन में पढ़ा था। रेट ऑफ ज़कात फिक्स है। अमाउंट ऑफ ज़कात हमने फाइंड करनी है, तो अमाउंट ऑफ ज़कात है 2.5% ऑफ दिस अमाउंट। ठीक है, अब पॉइंट हटाने का नीचे 10 आ गया, परसेंटेज हटाने का 100 आ गया। ठीक है, नीचे 100 से डिवाइड करते हैं तो परसेंटेज हट जाता है। ऊपर सिर्फ 25 रह गया, नीचे 10 मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये अमाउंट हमने एज इट इज़ लिख दी। ठीक है, अब देखें यहाँ से जो है वो ये 0, 10 का एक 0 इससे कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। नीचे 100 बचा, 25 1 ज़ार 25, 25 4 ज़ार 100 होता है, नीचे 4 आ गया, 25 4 ज़ार 100 होता है। अब 4 को हम 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 4 1 ज़ार 4, यहाँ से 2 बचा 22 हो गया। 4 5 ज़ार 20, ठीक है, फिर 22 था 2 बचेगा तो 24 हो गया। 4 6 ज़ार 24, ठीक है, 4 2 ज़ार 8,
ये 0 तो कैंसिल हो चुका था, 1562 आ गया। तो रुपीज़ 1562 यानी 1562 रुपीज़ उसे अमाउंट ऑफ ज़कात है जो उसे पे करना है। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं दैट्स द अमाउंट ऑफ ज़कात विच नौशीन हैज़ टू पे इज़ दिस वन। लिख लें बेशक यहाँ लाइन 10 द which Noshin has to pay is rupees 1562। ठीक है, ये अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2, 3 वो इससे डिफरेंट है क्योंकि उनमें ज़कात की अमाउंट दी हुई है और आपने ओरिजिनल अमाउंट टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन 4 बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये है। क्वेश्चन नंबर 4 है सलीम अर्न रुपीज़ दिस वन, ये उसकी अर्निंग है फ्रॉम द राइस क्रॉप से ये उसकी अर्निंग है। ठीक है, ये अमाउंट है टोटल। ठीक है, और उशर उसे 5% पे करना पड़ता है। हमें रेट ऑफ उशर भी दिया हुआ है, हमने अमाउंट ऑफ उशर फाइंड करनी है। ठीक है, व्हाट अमाउंट डिड ही पे एज उशर के तौर पर जो अमाउंट पे करेगा हमें वो फाइंड करनी है। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने 1 किया है ऐसे ये करेंगे। टोटल अमाउंट हमारे पास ये गिवन है, रेट ऑफ उशर 5% है, अमाउंट ऑफ उशर हमने फाइंड करनी है। तो अमाउंट ऑफ उशर इक्वल टू 5% ऑफ दिस वन। ठीक है, 5% हटाने का नीचे 100 और कॉलम मल्टीप्लाई। यहाँ से देखो ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ 100 से डिवाइड करके भी यही आता है। इसको हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। यहाँ नीचे आप लिख देंगे 10 द अमाउंट ऑफ उशर विच ही हैज़ टू पे इज़ दिस वन। ये स्टेटमेंट आप खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8, ये 5, 6 में आपको करा देते हैं, 8 आप खुद कीजिएगा। ठीक है, 5 हमारे पास है नबील सॉल्व एप्पल्स फॉर रुपीज़ दिस वन, ये अमाउंट है टोटल उसकी जिसमें उसने एप्पल पे सॉल्व किए, सेल किए, और 10% उसका उशर है। उशर की रेट भी हमें दे दिया हुआ है। फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर के अमाउंट फाइंड करना है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सेम ऐसे वही स्टेप, टोटल अमाउंट, रेट ऑफ उशर, अमाउंट ऑफ उशर फाइंड करनी है। ठीक है, अमाउंट ऑफ उशर 10% ऑफ दिस वन। अब यहाँ से मतलब मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज हटाने का नीचे 100 आ गया। ठीक है, ये देखो ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया और ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। नीचे 1 बचा, उसकी कोई वैल्यू नहीं, ऊपर भी यहाँ 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। 10 द अमाउंट, यहाँ आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा 10 द अमाउंट ऑफ उशर विच ही हैज़ टू पे इज़ दिस वन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है शमाज एनुअल सेविंग इज़, ये उसकी एनुअल सेविंग है यानी टोटल अमाउंट है उसकी। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ज़कात टू बी पेड बाय हर, तो उसे इस पर कितनी ज़कात पे करना होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे टोटल अमाउंट, हमें ये दी हुई है। रेट ऑफ ज़कात हमें पता है 2.5% है, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। अमाउंट ऑफ ज़कात हमने फाइंड करनी है। तो अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू 2.5% ऑफ दिस अमाउंट, परसेंटेज हटाने का 100, पॉइंट हटाने का 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। अब ये देखें ये एक 0 और ये 0, 3 0 हो गई, तीनों 0 इन तीनों 0 से कैंसिल हो गए, 2 इससे और 1 इससे कैंसिल हो गया। नीचे 1 बचा, 25 मल्टीप्लाई बाय 222, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 5550 रुपीज़। दस द अमाउंट ऑफ ज़कात इज़ 5550 विच शी हैज़ टू पे। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल एज उशर, यानी जो उशर पे करना है उसकी अमाउंट हमने फाइंड करनी है। बाय अ फार्मर हु अर्न, ये उसकी अर्निंग है, यानी टोटल अमाउंट ये है। रेट ऑफ उशर 5% दिया हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह आपने सॉल्व करना है। इसकी तरह जैसे ये सॉल्व किया हुआ इसी तरह आपने सॉल्व, यहाँ 10 की बजाय 5% दिया हुआ, अमाउंट भी डिफरेंट है। स्टेप यही वाले होंगे आपके, तो ये आप खुद कीजिएगा। ठीक है, और मुझे आपने उसकी पिक्चर सेंड करनी है। और बाकी जो मैंने काम करवाया है, जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आपको, और 2 एग्जाम्पल करवाई हैं। ठीक है, वो दोनों एग्जाम्पल 1 और 3, और जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया टोटल। उन 4 की आपने मुझे पिक्चर सेंड करनी है प्रैक्टिस की, नीट पे भी नोट करना है और प्रैक्टिस 1 टाइम उनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके उनकी पिक्चर सेंड करनी है और क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद सॉल्व करना है और उसकी पिक्चर मुझे अलग से आपने इनबॉक्स करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 की पहले, बाकी प्रैक्टिस बाद में।